हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक एजुकेशन। हिस्ट्री में जो पिछला वीडियो आया था वो था भारत पर ईरानी आक्रमण और सिकंदर के आक्रमण के बारे में। ये वो समय था जब भारत महाजनपदों में बटा हुआ था और इसी समय में 600 BC टू 400 BC 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का कुछ ऐसा समय रहा जब हमारे देश में कुछ धार्मिक आंदोलन भी होने लगे थे और उसी समय दो नए धर्म बने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां रही कि ये धर्म भारत में बहुत उस समय पॉपुलर हो गए? तो जो वैदिक काल था हमारा, धीरे धीरे देखो, वैदिक शब्द जब हम सुनते हैं तो एक इमेज बनती है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। धीरे धीरे कुछ वैदिक समय में कुछ बुराइयां आने लगी थी। जो एक पवित्रता थी वैदिक काल की वो खत्म होने लगी थी। उसी समय कुछ अंधविश्वास बढ़ने लगे थे। यज्ञों में पशु बलि बहुत बढ़ गई थी और जो ये वर्ण व्यवस्था थी, एक वर्ण का दूसरे वर्ण से अपने आप को श्रेष्ठ समझना, इससे भी कहीं कहीं समाज में एक विरोध की भावना आने लगी थी। अब जो वैश्य समाज है वो पशुओं से जुड़ा हुआ है, पशु बलि भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उससे भी लोग उब गए थे। तो ऐसे समय में जब कुछ नई बातें सामने आई, नए धर्म आए, तो लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे। तो इन दो धर्मों में आज हम जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले तो कमेंट कीजिए। अब जो जैन धर्म था, इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे हिंदू धर्म में अवतार कहे जाते हैं, तो जैन धर्म में तीर्थंकर कहे गए हैं और ये टोटल 24 हुए हैं। तीर्थंकर का अगर एग्जैक्ट मीनिंग लें, शाब्दिक अर्थ उसका, इंग्लिश में उसको हम कहेंगे फोर्ड मेकर। अब ये फोर्ड क्या है? नदी में वो भाग जहां पानी बहुत कम होता है, जिसको आसानी से पैदल चल करके भी पार किया जा सके, उसको फोर्ड बोलते हैं। तो इनको तीर्थंकर या फोर्ड मेकर क्यों कहा गया? एक किस्म से ये स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो ये संसार रूपी नदी है या जीवन रूपी नदी कहिए, उसको पार लगाने के लिए जो व्यक्ति आगे आए उसको तीर्थंकर कहा गया है। तो तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में फोर्ड मेकर, हिंदी में संसार रूपी नदी को पार लगाने वाला। जो सबसे पहले तीर्थंकर है उनका नाम पता होना चाहिए, ऋषभदेव। और जो सबसे लास्ट है उनका नाम था महावीर। महावीर के नाम पे ही ज्यादा जैन धर्म आगे फला फूला बढ़ता रहा। इनमें जो दो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी भी एक तीर्थंकर हुए। इनका नाम, इनका जिक्र जो है ऋग्वेद में भी आता है। हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली लास्ट टू, पार्श्वनाथ एंड महावीर, जो पहले 22 तीर्थंकर हुए, उनका ऐतिहासिक रूप से कोई बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है सिवाय उनके नाम के। लेकिन जो अंतिम तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ और 24वें हुए महावीर, इनके बारे में जानकारी है हमें। तो जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, ये प्रिंस ऑफ बनारस के राजकुमार थे, यानी राजसी परिवार में पैदा हुए थे। अबंडन्ड द थ्रोन, जो राजकुमार का इनका स्टेटस था वो उन्होंने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। हर्मिट मीन्स सन्यासी बन गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन गए। और इन्होंने 4 मेन टीचिंग्स, 4 इनकी मुख्य शिक्षाएं थी। अहिंसा, नॉन इंजरी, नॉन वायलेंस कहिए, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना, सत्य,
सच बोलना, नॉन लाइक झूठ ना बोलना। अस्तेय, ये एक संस्कृत का शब्द है अस्तेय, इसका मीनिंग है चोरी ना करना। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, यानी भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई लगाव ना रखना, कोई भी चीज अपने पास ना रखना। तो ये 4 इनकी मुख्य शिक्षाएं थी। और इनका अंतिम समय जो हुआ, झारखंड जो है वर्तमान में जो स्टेट है, वहां एक पहाड़ी है पार्श्वनाथ हिल, इन्हीं के नाम पर है। उसमें एक शिखर है, उसकी चोटी समेद शिखर, वहां पे इनकी मृत्यु हुई, या यूं कहिए इनका निर्वाण हुआ, इन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इतनी जानकारी हमें पार्श्वनाथ के बारे में होनी चाहिए। अब इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, ये सबसे मुख्य है, इन्हीं के नाम से जैन धर्म जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 540 बीसी में, 540 ईसा पूर्व। कहां? बिहार में एक स्थान है वैशाली, उसके पास एक जगह है कुंडग्राम, वहां इनका जन्म हुआ। जो इनके पिता थे वो भी राजा थे, वही सिद्धार्थ उनका नाम था, कुंडग्राम के राजा थे। और इनका जो कुल था ज्ञात्रिक कुल था, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल था, उसके हेड थे। इनकी माता थी त्रिशला, महावीर जी की। ये सिस्टर ऑफ चेतक, चेतक की सिस्टर थी। चेतक का जिक्र आया था जब मैंने मगध के बारे में बताया था, हरियंक वंश के बारे में। हरियंक वंश के पहले राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार की पत्नी थी चेलना, वो इन्हीं की चेतक की ही बेटी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हरियंक वंश था, बिंबिसार, अजातशत्रु, वो और महावीर स्वामी आपस में रिश्तेदार भी थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, वो डॉटर थी, यशोदा, वो भी एक राजकुमारी थी। इन दोनों की एक बेटी थी, उसका नाम था प्रियदर्शना, या अनोजा भी उनको कहा जाता था। महावीर की एक बेटी भी थी। और प्रियदर्शना के पति थे जमाली, जमाली के साथ उनकी शादी हुई थी। और जमाली यानी जमाली महावीर के दामाद थे, और ये फर्स्ट डिसिपल, पहले शिष्य भी थे महावीर के। एट द एज ऑफ 30 लेफ्ट होम, 30 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। एट द एज ऑफ 42 अंडर ए साल ट्री एट जम्बिक ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, बिहार में ही एक नदी है रिजुपालिका, उसके किनारे पर जम्बिक ग्राम है, वहां पे एक साल का पेड़, उसके नीचे जब इनकी एज 42 साल थी तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसको कहा जाता था, जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य, इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। यानी कैवल्य का मतलब क्या है? सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद इनको क्या कहा जाने लगा? कैवलिन, कैवलिन यानी जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जिन या जितेंद्रिय, इसका मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जैन धर्म के अनुयायियों को जिन भी कहते हैं, जितेंद्रिय भी कहते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब है, निर्ग्रंथ में इनको कहा जाता था जिसने त्याग की भावना जिसमें आ गई हो, कोई भौतिक सुख सुविधाएं जिनके पास ना हो, कोई भौतिक साधन ना हो। अरहंत, अरहंत होता है शत्रु का नाश करने वाला। तो यहां ये बाहरी शत्रु की बात नहीं है, जो आंतरिक शत्रु है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पे विजय प्राप्त करने वाले अरहंत भी इनको कहा गया, और महावीर भी कहा गया। फर्स्ट सर्मन एट पावा, पहला जो उपदेश दिया था, धार्मिक उपदेश जो दिया था महावीर स्वामी जी ने, वो दिया था पावा में। पावा बिहार में एक स्थान है। और 11 लोग थे जिन्होंने इनका उपदेश सुना था। निर्वाण इनका हुआ 468 बीसी में, 72 साल की आयु में इनका निर्वाण हो गया। पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये महावीर जी के बारे में कुछ बातें थी। तो टोटल 24 तीर्थंकर है। पहले ऋषभदेव है, 23वें पार्श्वनाथ है, और 24वें महावीर है। अब जैन धर्म के क्या डॉक्ट्रिन्स, क्या सिद्धांत रहे इनके? मुख्यतः 3 सिद्धांत रहे, उनको त्रिरत्न कहा गया, 3 जेम्स। क्या क्या? सम्यक दर्शन या सम्यक विश्वास, एक ही बात है। यानी राइट फेथ, फेथ किसमें?
जैन धर्म में उनका विश्वास होना चाहिए, जैन धर्म के तीर्थंकरों में उनका विश्वास होना चाहिए, जो भी इनके अनुयायी है। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए जैन धर्म के बारे में। सम्यक आचरण, कंडक्ट, उनका आचरण सही होना चाहिए। जैन धर्म में ही 5 वॉज, 5 प्रतिज्ञाएं हैं, यानी इन 5 प्रतिज्ञाओं के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। क्या क्या है ये 5 महाव्रत या 5 प्रतिज्ञाएं? अहिंसा, ये पहले आ गई। सत्य, सच बोलना। अस्तेय, चोरी ना करना। अपरिग्रह, ये चारों पार्श्वनाथ जी ने शुरू की थी। तो महावीर स्वामी ने भी वो चारों ही रखी, साथ साथ एक और जोड़ दी उन्होंने, ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी, शुद्धता। तो 4 शुरू में इनकी शिक्षाएं थी जो पार्श्वनाथ जी ने शुरू की थी, और 5वीं महावीर स्वामी जी ने जोड़ दी। कुछ इनके प्रिंसिपल थे, रिजेक्टेड वेदास। उससे पहले वेदों का बड़ा, वैदिक काल में वेदों का महत्व था, तो इन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया, वेदों को नहीं माना। नो बिलीफ इन गॉड, भगवान में इनका कोई विश्वास नहीं था। बिलीफ इन कर्मा, कर्म में विश्वास करते थे। और एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, समानता में व्यवहार करते थे। वैदिक काल में जो वैदिक धर्म था उसमें धीरे धीरे जो ये वर्ण भेद था उसमें लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था, तो इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा बल दिया। जैसे जब मैंने हरियंक वंश पढ़ाया था, मगध के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 2 बौद्ध सम्मेलन हुए थे, बौद्ध संधि थी। एक अजात शत्रु के समय में हुई थी जो हरियंक वंश का राजा था, एक कालाशोक के समय में हुई थी जो शिशुनाग वंश का राजा था मगध का। ऐसी जैन 2 काउंसिल हुई उस समय। एक तो 300 BC में हुई पाटलिपुत्र में, बिहार में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ये मेन नाम याद रखना है, अभी आगे इसका और जिक्र आएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य का संरक्षण था, क्योंकि बड़े आयोजन करने के लिए धन की भी आवश्यकता है और वैसे भी बहुत सी जरूरतों की रहती है, तो किसी न किसी बड़े व्यक्ति का आश्रय होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा संरक्षण था। इसमें मेन काम क्या हुआ था? कॉम्पिलेशन ऑफ 12 अंश। 12 अंश इनका जैन धर्म का एक साहित्य है, उसका संकलन हुआ। एक और इनका सम्मेलन हुआ वही 512 AD में, 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व खत्म हो गया, वल्लभी में। यह स्थान अब गुजरात में है। किसकी अध्यक्षता में? देवर्धि क्षमा श्रमण, देवर्धि क्षमा श्रमण, ये भी एक जैन थे, तो इनकी अध्यक्षता में हुआ। और इसमें क्या क्या निर्णय हुए? वही फाइनल कॉम्पिलेशन ऑफ 12 अंश, जो यहाँ शुरुआत हो गई थी 12 अंक के नाम से, जो इनके जैन टेक्स्ट हैं, उसको कंप्लीट कर लिए गए। और 12 उपअंग, कुछ बातें 12 अंग में नहीं आई, वो उपांग के नाम से अलग बना दिए। तो ये कार्य हुआ इन दोनों काउंसिल्स में। जैन का लिटरेचर मुख्य मुख्य 12 अंग है, वही 12 उपांग है, 10 परिक्रमाज है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 2 सूत्र ग्रंथ है, ऐसे कल्प सूत्र है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जैन धर्म का, भद्रबाहु के द्वारा लिखा हुआ है। ऐसे भद्रबाहु चरित, ये जैन धर्म के कुछ मुख्य मुख्य ग्रंथ है। अब उस समय घटना हुई, जैन धर्म आगे 2 भागों में बट गया। 298 BC में, 298 BC में देयर वाज ए फैमिन इन मगध। मगध में एक अकाल पड़ गया, बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। उस अकाल के समय बहुत से लोग मगध को छोड़ करके चले गए। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य वो भी चले गए, इनके साथ भद्रबाहु गए। भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल गुरु, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। कहां गए ये? साउथ इंडिया में एक स्थान है श्रवण बेलगोला, जो आजकल कर्नाटक स्टेट है, उसके अंदर एक स्थान है श्रवण बेलगोला। वहां पहुंच गए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु भद्रबाहु, साथ ही और बहुत से लोग, बहुत से जैन अनुयायी। पीछे किसको छोड़ गए हैं? स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र भद्रबाहु का ही शिष्य था, उसको छोड़ गए वहां पीछे का देखरेख करने के लिए।
12 साल के बाद ये वापिस आए, और जब ये वापिस आए तो जो चले गए थे साउथ में, इन्होंने क्या निर्णय लिया कि भी जैन धर्म में शरीर पर कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। जब ये वहां से वापिस आए तो स्टार्क नेकेड, बिल्कुल नग्न अवस्था में रहना शुरू कर दिया इन्होंने, और इसलिए इनका एक अलग अंग बन गया, अलग हिस्सा बन गया, अलग ब्रांच बन गई, दिगंबर उनको कहा जाने लगा, जो कपड़े नहीं पहनते ऐसे जैन। और कौन था दिगंबर जैन का मुखिया? भद्रबाहु, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। जो स्थूलभद्र रह गया था मगध में, इन्होंने अपना एक अलग ब्रांच बना ली। इन्होंने निर्णय लिया कि वो सफेद कपड़े पहनेंगे, श्वेतांबर, व्हाइट रोब्स। तो इस तरह से जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। दिगंबर जो बिल्कुल नग्न रहते थे, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। और श्वेतांबर किसने शुरू किया? स्थूलभद्र ने। और दिगंबर किसने शुरू किया? भद्रबाहु ने। कुछ जैन धर्म में स्कॉलर हुए, सुधर्मा 500 BC में फर्स्ट प्रीचर इनको क्यों कहा गया है? वैसे तो महावीर स्वामी थे प्रीचर। महावीर स्वामी ने जिन 11 लोगों को सबसे पहले उपदेश दिया था, उन 11 में से सुधर्मा एकमात्र थे जो महावीर जी की मृत्यु के बाद, उनके निर्वाण के बाद भी जीवित रहे। तो इसलिए इनको फर्स्ट प्रीचर कहा जाता है महावीर जी के बाद। भद्रबाहु बता दिया मैंने, 400 BC में थे। 400 BC में स्पिरिचुअल गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, धार्मिक गुरु। दिगंबर जो ब्रांच थी उसके फाउंडर थे। कल्पसूत्र और भद्रबाहु संहिता या भद्रबाहु चरित, ये इनके लिखे हुए ग्रंथ है। स्थूलभद्र ये भी बता दिया था मैंने, स्थूलभद्र जो मगध में रह गए थे फर्स्ट हाफ ऑफ 3rd century BC। भद्रबाहु के डिसिपल सुशिष्य थे, और इन्होंने कौन सी ब्रांच चलाई? श्वेतांबर, सफेद कपड़े पहनते थे। हेमचंद्र भी एक स्कॉलर हुए हैं जैन धर्म के, 1088 to 1172 AD, बहुत बाद में 1088 से 1172 AD में। कॉर्टियर ऑफ सोलंकी, उस समय सोलंकी राजा थे, सोलंकी वंश था, उनके दरबारी थे ये। इन्होंने पुस्तक लिखी त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष। संस्कृत में षष्ठी बोलते हैं 60 को, त्रिषष्ठी मतलब 63 महान पुरुषों का के बारे में वर्णन है, जैन धर्म से जुड़े हुए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में, और मतलब कुल 63 महान लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में है ये पुस्तक त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष चरित, हेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई। एक और पुस्तक इन्होंने लिखी, सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। ये उस समय प्राकृत भाषा हुआ करती थी एक, उसकी एक प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा की व्याकरण के रूप में भी इसको हम पुस्तक को याद करते हैं। वंस अगेन, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय लगे कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।